नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सीजीजी की यादों में। तो इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि सीटेट, सीजीटेट शिक्षक भर्ती और साथ ही जो छात्रावास अधीक्षक है उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, एग्जाम में आने लायक है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। ये कल की वीडियो का बचा हुआ प्रश्न है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? ये लगभग सभी को पता होगा, किसी का लेकिन कमेंट में अभी तक आया नहीं है। तो जिसको पता है अभी कमेंट करके बता दीजिए। वैसे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि आज का पहला प्रश्न रहेगा। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जो वयस्क यानी कि जैसे गुरुजी शिक्षक है ना, तो बच्चों के सहयोग से क्या करते हैं, सामंजस्य मिलते हैं जब, है ना, तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो जो बच्चे के वर्तमान स्तर जो होता है उसको क्या कर देते हैं, जो प्रगति का रास्ता होता है उसे सुगम यानी कि सरल, आगे बढ़ने की जो रास्ता होता है वो सरल मार्गदर्शन करते हैं, सरल हो जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। समीपस्थ विकास, सहभागी अधिगम, सहयोग देना, संयोगात्मक अधिगम। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा, सहयोग देना। ठीक है, जब शिक्षक बच्चों की प्रगति के लिए जो सरलता से उसको सहयोग करते हैं, जिससे उसका प्रगति क्या है, सरल हो जाता है, इसे सहयोग देना बोलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, इसके प्रगति को क्या करता है, सरल या सुगम बनाता है, ये सहयोग देना कहा जाता है उसी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित रहता है। तो विकास और अधिगम जो है जटिल तरीके से अंतः मतलब अंदर से संबंधित रहता है, इस चीज को भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न क्या दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसमें से विकास का सिद्धांत कौन सा है वो आपको बताना है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अंतर संबंधित होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। ये नहीं है मतलब ये भी गलत हो जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होता, तो ये सही हो जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्या दिया है, विकास हमेशा रेखी होता है? तो बिल्कुल नहीं होता, विकास हमेशा रेखी बदलते परिवर्तन होते ही रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी का जो विकास दर होता है वो समान नहीं होता, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, एक ही सभी बच्चे देखना एक जैसे इंटेलिजेंट नहीं होते, किसी को कम याद आता है तो किसी को ज़्यादा रहता है याद, ये सब चीज़ है। तो विकास की जो दरें होते हैं वो समान नहीं होता। ठीक है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह निरंतर क्या है, चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास के सभी प्रतिक्रियाएं क्या होता है, अंतः संबंधित होता है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसमें से विकास का एक सिद्धांत नहीं है पूछा है, इस चीज़ को आपको नोट करना है। ठीक है, प्रश्न को जरूर अच्छे से पढ़ा कीजिए ताकि ना क्वेश्चन जो है सही हो जाए, आपका आंसर सही लगे, गलत ना हो। कई बार सिद्धांत है सिद्धांत नहीं है, इसी में कंफ्यूज हो जाए। अब इसमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत है, अब नहीं को हम भूल गए, है हो गया, तो अब देखेंगे। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है क्या? विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी सही हो जाएगा। विकास वंशानुक्रम या परिवहन दोनों से प्रभावित, ये भी सही हो जाएगा। विकास संयोजनात्मक, ये भी सही हो जाएगा। इस तरीके से गलत हो जाएगा जो अपना प्रश्न है। ठीक है, तो अच्छे से प्रश्न को पढ़ना। सिद्धांत नहीं है तो कौन सा सिद्धांत नहीं है ये बताना है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, तो ये विकास का सिद्धांत नहीं है। यहीं पर एक आंसर मिल गया है अपने को, आगे और भी देख लीजिए। लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि अब 4 ऑप्शन दिया है, तो ये तो नहीं है विकास का सिद्धांत, ये नहीं। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो क्या दिया है अगला, और विकास जीवन पर्यंत होता है। तो विकास जो है हमेशा होता रहता है, जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर मरण तक के होता ही रहता है।
जन्म से पहले से ही भ्रूण से ही विकास होना चालू हो जाता है, गर्भावस्था से विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, जीवन पर्यंत विकास होता रहता है। विकास वंशानुक्रम और परिवहन दोनों से प्रभावित होता है, तो ये भी होता है, ठीक है, ये भी विकास का क्या है, सिद्धांत है। विकास संशोधन योग्य होता है, बिल्कुल होता है, विकास संशोधन योग्य भी होता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, या क्या चीज़ उसमें खूबी होना चाहिए, क्या चीज़ शिक्षक को जानना चाहिए या उसके अंदर होना चाहिए, वो पूछा गया है। प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए की बात कर रहा है ये, ठीक है। शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, ठीक है, और क्या है, उच्च मानक भाषा के पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन। देखिए ये एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब हम शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, अब बोलोगे शिक्षण विधियों में क्षमता, ये भी जरूरी हो सकता है भाई, विषय का ज्ञान ये भी जरूरी हो सकता है भाई, है ना। विषय का ज्ञान होगा तभी तो वो अच्छे से पढ़ा पाएगा। प्राथमिक स्तर की बात करें, ठीक है, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, ये होगा नहीं होगा वो अलग चीज़ है। उच्च भाषा का प्रयोग तो हमें यहाँ करना नहीं है, अपने प्राथमिक भाषा का प्रयोग करना है जो सरल से सरल हो, ठीक है। तो ये छोड़ सकते हैं। पढ़ाने की उत्सुकता, तो ये भी होना चाहिए, पढ़ाने के लिए उत्सुक होना चाहिए तभी तो वो अच्छे से पढ़ा पाएगा। अब ज़बरदस्ती पढ़ाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। और धैर्य और लगन, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण गुण पूछा गया है, धैर्य और लगन, ठीक है, धैर्य के साथ और लगन के साथ। तो ये लगन शब्द और धैर्य शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो सबसे महत्वपूर्ण गुण की यहाँ बात कर रहा है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, धैर्य और लगन। धैर्य और लगन के साथ ही बच्चे सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे समझाते हैं और लगन के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए, तो इस चीज़ को नोट कीजिएगा। तो और आप शिक्षक बनने वाले हैं तो इस चीज़ को फॉलो भी कीजिएगा, और आप में ये गुण है, ठीक है, ये मान के चलिए आप में ये गुण है और आप अच्छे से बच्चे को पढ़ा पाएंगे, ये आशा है हमारा। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह, यदि विद्यार्थी जो है पाठ में रुचि न लेते हों तो क्या चाहिए शिक्षक को, शिक्षक विधि बदल दें, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं, कक्षा से चला जाए, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बता दीजिए जिसको भी पता है। तो शिक्षण की विधि जो है थोड़ा सा चेंज करके देखिए, अगर रुचि नहीं ले रहे हैं बच्चे तो, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, थोड़ा सा चेंज करके देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है पूछा गया है, याद रखिएगा। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत। क्या होगा सही आंसर दोस्तों, नहीं है पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, वर्गीकरण का सिद्धांत। ये क्या है, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के संबंधित नहीं है, ठीक है। निरंतरता है, समन्वय है, वैयक्तिकता है, वैयक्तिकता है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो विकास के लिए उचित बताना है आपको। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, बिल्कुल करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास का मतलब ही सामाजिक से किया गया है, इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे, अच्छे से याद भी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक खालिस्तान नमूने का अनुगमन करती है। तो प्रश्न बोल रहा है कि विकास की जो गति होती है, ठीक है, तो एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, किंतु यह एक खालिस्तान नमूने का अनुगमन करती है। क्या का अनुगमन करती है ये बताना है। अव्यवस्थित
अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ठीक है, तो विकास की गति एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होता है, लेकिन किंतु क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो ये गमन करती रहती है, तो ये व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो होता है उसका अनुगमन करती रहती है। हालांकि भिन्न होता है, लेकिन दोनों में ये चीज रहता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित करता ही रहता है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है? निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो बाद की बाल्यावस्था की बात कर रहा है। ठीक है, बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ, काल्पनिक भयों का अंत। क्या हो जाएगा? नहीं है, विशेषता नहीं है पूछा गया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भविष्य की योजना की सूझबूझ। ये बाल्यावस्था के बाद की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऐसे टाइप से प्रश्न एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।